Welcome back students. How are you? I hope you all are better. स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियो में हमने हेलन केलर के बारे में पढ़ा था कि उसने कुछ थिंग्स के नेम सीखे थे और एज वेल एज उसने एक्शन नेम भी सीखे थे। ओके, तो आज हम उसके आगे की स्टोरी पढ़ेंगे। नाउ that she had started to learn, Helen, with her quick brain and good memory, learned very fast indeed. She learned to spell words incredibly fast, and soon she and her beloved teacher could have long conversation. Whenever they went, Miss Sullivan described things to her and told her what people were saying. Helen soon learned to write on a special frame ridges to keep the lines straight, and later she learned to type. She began to read Braille books. स्टूडेंट्स इसमें ये बताया है तो यहाँ से वो सीखना चालू किए और उसने गुड मेमोरी के साथ उसने सारी चीज़ें जल्दी से सीख ली। बहुत जल्दी उसने क्विकली उसने सीख ली, तो उसने बहुत जल्दी स्पेलिंग वर्ड सीख ली। और फिर स्टूडेंट्स क्या हुआ, उसकी जो टीचर थी हेलन की, और वो कन्वर्सेशन करने लगे। ओके, लंबी लंबी बातें करने लगे। जहाँ भी वो जाती थी तो मिस सुलिवैन उसको डिस्क्राइब करती थी कि ये चीज़ों को लोग क्या कह रहे हैं। तो बाद में क्या हुआ, जल्दी उसने एक स्पेशल फ्रेम में लिखना शुरू किया। ओके, लाइन स्ट्रेट रखकर उसने एक स्पेशल स्टूडेंट से एक स्पेशल फ्रेम होता था ब्लाइंड लोगों के लिए। ओके, तो उसने वो चीज़ें उसमें लिखना स्टार्ट किया। कौन स्टूडेंट? हेलन। ओके, और फिर वो जल्दी टाइप करना भी सीख गई, उसको टाइप करना भी आ गया। और ब्रेल एक बुक होती है स्टूडेंट्स, जैसे वर्ड है तो उसे छूकर ब्लाइंड लोग उसे पढ़ सकते हैं। तो उसने क्विकली ब्रेल बुक को पढ़ना शुरू किया। कि कौन स्टूडेंट्स? हेलन ने। ओके, द नेक्स्ट थिंग वॉज टू लर्न टू टॉक अलाउड. For this, she had a special teacher who taught her how to move her lips and tongue. Helen quickly learned to talk also and to listen to people speaking by putting her sensitive fingers on their lips and throats. This meant that she could talk with people who did not know the finger spelling method, so long as they spoke distinctly. All this was hard work, needing endless patience by both people and teacher and long practice. स्टूडेंट्स फिर उसने लिखना तो सीख लिया। अब नेक्स्ट थिंग क्या थी? बोलना। ओके, ये उसे सीखना था। किसे? स्टूडेंट्स? हेलन को। ओके, इस चीज़ के लिए उसके पास एक स्पेशल टीचर थी जिसने सिखाया कि कैसे टंग एंड लिप्स को मूव किया जाता है बोलने के लिए। तो हेलन जो है वो क्विकली चीज़ें सीख गई। ओके स्टूडेंट्स, वो बोलना भी सीख गई। कैसे? जब पीपल बोलते थे तो वो अपने फिंगर उनके लिप्स पर रखती थी और थ्रॉट्स पर रखती थी कि लोग क्या कह रहे हैं। तो उसने ये भी सीख लिया। वो लोगों से बात करती थी जिनको फिंगर स्पेलिंग मेथड नहीं आता था, तो वो उनसे बात करती थी। ओके, फिर स्टूडेंट्स क्या हुआ, ऐसा वो क्लियरली लोगों से बात कर सकती थी। इन सब चीज़ों को बहुत हार्डवर्क लगा, नीडिंग इतना एंडलेस पेशेंस लगा बोथ। टीचर और जो पीपल हैं, जो लोग हैं, उन दोनों को बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ी, तब कहीं जाकर ये सब चीज़ें पॉसिबल हो सकी। ओके स्टूडेंट्स, इन टाइम शी कुड टॉक, रीड एंड राइट एंड इवन लर्नड टू स्पीक
French and German. Now Helen was determined to go to university and take a degree. When she was 20, she sat for the entrance examination of Radcliffe College, one of the best college in America. The papers were set in Braille and she typed her answers. Of course, she could not read what she had written. She had to take a chance that she had made no mistakes. She had no difficulty in passing the examination and entering Radcliffe. स्टूडेंट्स, फिर कुछ टाइम बाद वो पढ़ भी सकती थी। कौन? हेलन। ओके, वो रीड भी कर सकती थी, वो टॉक भी कर सकती थी, बात कर सकती थी, और वो कुछ लिख भी सकती थी। ओके, और वो बोल भी सकती थी। तो अब हेलन डिटरमाइन थी अपने यूनिवर्सिटी जाने के लिए और डिग्री लेने के लिए। वो प्रिपेयर थी। ओके स्टूडेंट्स, जब वो 20 इयर्स की हो गई तो वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बैठी। कौन से कॉलेज में स्टूडेंट्स? रेडक्लिफ कॉलेज में। ओके, और ये अमेरिका का बेस्ट कॉलेज था रेडक्लिफ। जो पेपर्स थे वो ब्रेल, जैसा मैंने बताया आपको कि उनकी एक ब्रेल बुक होती है। किसके स्टूडेंट्स? ब्लाइंड लोगों की। तो इस पैटर्न में ब्रेल में सेट किया था। ओके, और उसने अपने आंसर्स टाइप किए। ऑफ कोर्स वो रीड तो नहीं कर सकती थी कि उसने क्या लिखा है ना स्टूडेंट्स। अब हेलन वो कैसे रीड कर सकती है कि उसने इसमें क्या लिखा है? उसे एक चांस लेना था कि वो कोई भी मिस्टेक्स ना कर सके। तो उसको कोई डिफ़िकल्टी नहीं हुई और वो एग्ज़ाम में पास भी हो गई और वो रेडक्लिफ कॉलेज में एंटर हो गई। उसे एडमिशन भी मिल गया। Miss Sullivan was with Helen all through her time at the university. In the end, this girl, who at 7 had lived in a dark world, unable to hear or speak, won high university ऑनर्स। स्टूडेंट्स, और जो उसकी टीचर थी मिस सुलिवैन, वो यूनिवर्सिटी में हर टाइम हेलन के साथ रहती थी। एक टाइम था जब ये गर्ल 7 इयर्स की थी, तो इसने इतना वर्ल्ड में अंधकार देखा, इतना उसने दुनिया में अंधकार देखा कि वो सुन भी नहीं सकती थी, वो बोल भी नहीं सकती थी और वो देख भी नहीं सकती थी। ये सब चीज़ें उसने अपनी दुनिया में बहुत अंधकार देखा। ओके स्टूडेंट्स, तो उस गर्ल ने यूनिवर्सिटी से ऑनर्स की डिग्री प्राप्त की। उसे ऑनर्स की डिग्री यूनिवर्सिटी से मिली। ओके, थ्रू आउट हर लाइफ शी हेल्प other blind people to find courage. She traveled all over the world, inspiring everyone by her example. स्टूडेंट्स, तो उसने अपनी पूरी लाइफ में ब्लाइंड पीपल को हिम्मत दिलाई। वो पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल की, सब लोग उससे इंस्पायर थे और वो एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल थी सब लोगों के लिए। ओके, हेलन केलर लिव्ड to a ripe old age of 88. She passed away in 1968. स्टूडेंट्स, हेलन केलर 88 की एज तक उन्होंने जिया। ओके, और शी पास्ड अवे इन 1968। तो आई होप स्टूडेंट्स के आपको ये लेसन समझ में आया होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। गुड बाय।